बरकत और रहमत का महीना होता है। मगर इस बार इस पाक महीने में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। यह वही मौलवी करमदीन था जिसकी इज्जत हर कोई करता था, जिसके अल्फाज को हक माना जाता था, जो हर किसी को हलाल हराम का इल्म देता था। मगर आज वही मौलवी गुनाह की सबसे बड़ी दास्तान का मरकज बन चुका था। यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां रबाब को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मासूमियत पर किसी की नजरें बुरी तरह से जमी हुई थीं। वह बेखबर थी कि एक नौजवान उसके बारे में नापाक ख्यालात रख रहा है। जिस तरह फूलों को अपनी नजाकत और खुशबू का एहसास नहीं होता, वैसे ही रबाब को अपनी खूबसूरती और मासूमियत का अंदाजा नहीं था। उस नौजवान ने रबाब को देखने के बाद ठान लिया कि अब वह किसी भी हाल में उसे हासिल करेगा। वह जानता था कि अगर वह सीधा रिश्ता भेजेगा तो करमदीन कभी इजाजत नहीं देंगे, इसलिए उसने एक और चाल चली। अगले दिन जब करमदीन और रबाब अपनी खेतों की तरफ जा रहे थे तो वही नौजवान रास्ते में खड़ा था। इस बार वह बिल्कुल अलग तरह से पेश आया। उसने करमदीन को आदर से सलाम किया और बोला, हजरत, मैं आपसे दीन की कुछ बातें समझना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगे? करमदीन, जो हमेशा दीन की तबलीग के लिए तैयार रहते थे, उस पर से हो कहते थे, मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल बेटे, अल्लाह की राह पर चलना सबसे बड़ा सौभाग्य है। तुम मस्जिद में आओ, मैं तुम्हें दीन की सही राह दिखाऊंगा। नौजवान यही चाहता था। उसने अब खुद को एक नेकदिल इंसान साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। वह मस्जिद आने लगा, लोगों की मदद करने लगा और धीरे धीरे करमदीन की नजरों में अपनी जगह बनाने लगा। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। अब वह नौजवान करमदीन का काफी भरोसेमंद बन चुका था। एक दिन उसने करमदीन से कहा, हजरत, मैं इस्लाम के बारे में और सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुरान पढ़ने में मुश्किल होती है। क्या आप मुझे अपनी बेटी से सीखने की इजाजत देंगे? मैंने सुना है कि वह बहुत अच्छी तालीम याफ्ता है। करमदीन इस बात पर थोड़ा ठिठके, लेकिन नौजवान की नेक दिली और तबलीग के शौक को देखकर उन्होंने इजाजत दे दी। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब नौजवान को वह मौका मिल गया जिसका उसे इंतजार था। धीरे धीरे वह रबाब के करीब आने लगा। रबाब ने कभी किसी गैर मर्द से बात नहीं की थी, इसलिए शुरू में वह बहुत झिझकती थी, लेकिन उसके वालिद के कहने पर उसने कुरान की तालीम देना शुरू कर दिया। नौजवान ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रबाब का भरोसा जीत लिया। वह हमेशा बहुत अदब से बात करता, खुद को एक शरीफ और नेक इंसान साबित करता। और फिर एक दिन उसने रबाब से कहा, रबाब, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रबाब हक्की बक्की रह गई। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? उसने गुस्से से कहा। नौजवान ने कहा, रबाब, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मैंने तुम्हारे अब्बा से तुम्हारा हाथ मांगने का सोचा था, लेकिन मुझे पता है कि वह कभी इजाजत नहीं देंगे। मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी कलमा पढ़ सकता हूँ। रबाब के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था। वह सोच में पड़ गई। एक कहीं ना कहीं उस नौजवान की बातों ने घर कर लिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सब एक चाल थी। नौजवान को सिर्फ उसे हासिल करना था, फिर उसे छोड़ देना था। रबाब ने जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब करमदीन मस्जिद में थे, नौजवान ने मौका देखा और रबाब को मजबूर करने के लिए उसके घर में दाखिल हो गया। रबाब, आज या तो मेरे साथ चलो या फिर मैं खुद को खत्म कर लूंगा, उसने धमकी दी। रबाब डर गई। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर अचानक ही गांव के कुछ लोग वहां आ गए। उन्होंने नौजवान को इस हालत में देख लिया और बस यही वह लम्हा था जब सब कुछ खत्म हो गया। गांव के लोगों ने बिना सच जाने, बिना कोई सफाई सुने, बस एक ही बात मान ली कि रबाब ने गुनाह कर दिया है। हकीकत जाने बिना ही हुक्म सुना दिया गया कि रबाब बदचलन है। और करमदीन, जो सारी जिंदगी दूसरों को नेकी का रास्ता दिखाते रहे, आज अपनी ही बेटी को बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दे पा रहे थे। गांव वालों ने करमदीन और उनकी बेटी को हिकारत भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। करमदीन, तू दूसरों को नसीहत करता था, लेकिन अपनी बेटी को नहीं संभाल पाया। लोग ताने मारने लगे। रबाब रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और वह नौजवान, वह वहां से फरार हो गया, क्योंकि उसने जो चाहा था वह पा लिया था, करमदीन और उनकी बेटी की इज्जत को मिट्टी में मिलाना। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक मिसाल है कि कैसे इंसान को परखने में कभी कभी बड़ी गलती हो जाती है। जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वही सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। गांव में कोहराम मच चुका था। करमदीन की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। वह मस्जिद का इमाम था, जिसे लोग फरिश्ता समझते थे, लेकिन आज वही लोग उससे हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। रबा, जो पर्दे की पाबंद और पाक दामन थी, अब सबकी नजरों में गुनहगार बन चुकी थी। गांव की पंचायत बुलाई गई। हर कोई करमदीन को ताने मार रहा था।
करमदीन, तू हमें दीन और पाकीज़गी का सबक देता था, लेकिन तेरी अपनी बेटी ने तेरा नाम डुबो दिया। हमारी बेटियों को तेरी बेटी की तरह बनने की नसीहत देते थे, लेकिन देखो उसने क्या कर दिया। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, लेकिन किसी ने रबाब से उसकी सच्चाई पूछने की कोशिश तक नहीं की। करमदीन का चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने अपने कांपते हाथ उठाए और बोले, अल्लाह गवाह है, मेरी बेटी पाकीज़ा, तुम लोग उसकी बेगुनाही का सबूत मांग रहे हो, लेकिन क्या किसी ने उसकी बात सुनी? क्या किसी ने सोचा कि यह साजिश भी हो सकती है? लेकिन भीड़ को सच्चाई से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए जो दिख रहा था वही सच था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुना दिया, इससे पहले कि यह बदनामी पूरे गांव पर पड़े, करमदीन को गांव छोड़ देना चाहिए और रबाब उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि और लड़कियां उस सबक सीखें। यह सुनते ही रबाब फूट फूट कर रोने लगी। करमदीन ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आज हम खुद ही गुनहगार बना दिए गए। अब हमें यहां से जाना होगा। नौजवान की असलियत सामने आती है, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। इसी दौरान गांव का एक और नौजवान जो सच्चाई जानता था, पंचायत में आकर चिल्लाया, रुको, यह सब झूठ है। गांव वाले चौंक गए। तू क्या कह रहा है? नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, वो लड़का जिसने रबाब के साथ यह सब किया, वो एक धोखेबाज था। उसने यह सब साजिश के तहत किया था ताकि करमदीन की इज्जत को खराब किया जा सके। क्या सबूत है तेरे पास? पंचायत के बुजुर्गों ने पूछा। तभी कुछ और लोग आए जो उस लड़के के पीछे लगे हुए थे। उन्होंने बताया, वो लड़का भाग गया है और जाते जाते उसने कबूल कर लिया कि यह सब उसने एक चाल के तहत किया था। गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरे शर्म से छुप गए। इज्जत वापस मिल गई, लेकिन जख्म रह गए। अब सबको एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। करमदीन जो बेगुनाह थे और रबाब जो पाक थी, उन्हें बिना सोचे समझे गुनहगार बना दिया गया था। गांव का मुखिया आगे आया और कहा, करमदीन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। लेकिन करमदीन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तुमने जो करना था कर दिया, लेकिन जब तक इंसान अपनी आंखों से सबूत ना देखे, उसे किसी की इज्जत पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। गांव वाले सर झुकाए खड़े थे। अब वो जानते थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। सबक जो हमें सीखना चाहिए, इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि 1. हमेशा सच को परखें, बिना सोचे समझे किसी को गुनहगार न ठहराएं। 2. हर नेक इंसान नेक नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। 3. किसी की इज्जत पर झूठा इल्जाम लगाने का अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। 4. अगर हम किसी को गलत समझते हैं तो पहले उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की इज्जत पर सवाल उठाने से पहले सच जानना बहुत जरूरी होता है, और यह भी कि हर वो इंसान जो नेक दिल दिखता है, जरूरी नहीं कि वो वाकई नेक हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।